कहानी की शुरुआत होती है एक पॉन शॉप से जो खाली पड़ी थी। सिर्फ एक चूहे के अलावा कोई नहीं था। तभी एक हवाई जहाज का पायलट पीटी शेलबर्न घबराहट में अंदर आता है। उसके हाथ में एक मंकी टॉय था। वो काउंटर पर रखी घंटी बजाने लगता है जब तक कि कोई बाहर नहीं आता। अटेंडेंट नोटिस करता है कि पीटी की यूनिफॉर्म पर खून के दाग हैं। पीटी बस इतना कहता है कि ये खून उसका नहीं है। दीवार पर लिखा था कि दुकान खिलौनों की वापसी नहीं लेती, लेकिन पीटी कहता है कि ये कोई खिलौना नहीं है। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो डर से पागल हो गया हो। वो बार बार कह रहा था कि किसी भी हालत में इस बंदर को ड्रम बजाने मत देना, लेकिन कुछ ही देर बाद बंदर चालू हो जाता है और ड्रम बजाने लगता है। पीटी डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन अटेंडेंट को लगता है कुछ नहीं हुआ। तभी चूहा रस्सी कुतर देता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और एक भाला आकर अटेंडेंट को भेद देता है। बंदर फिर से ड्रम बजाता है और मैकेनिज्म उल्टा होकर आदमी की आंतें खींच लेता है। घबराए पीटी ने गुस्से में चिल्लाते हुए दुकान में रखे ब्लो टॉर्च से बंदर को पिघला दिया, लेकिन पीटी कभी घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी लोइस को लगा कि उसने फैमिली छोड़ दी। उनके 2 बच्चे हैल और बिल भी यही मानते हुए बड़े होते हैं। लोइस बच्चों से कहती है कि उनकी विरासत सिर्फ वो कैबिनेट है जिसमें पीटी ने अपनी यात्राओं से लाए सामान रखे थे। हैल को अपने पिता की चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बिल को लगा कि उन्हें देखना चाहिए। दोनों ने कैबिनेट खोली और उसमें बंदर रखा हुआ था। बॉक्स पर स्टिकर लगा था, चाबी घुमाओ और कुछ होता हुआ देखो। हैल को थोड़ा डर लगा कि पापा की चीजों से छेड़छाड़ ठीक नहीं, लेकिन बिल को लगा कि वो कुछ मिनट बड़ा है तो फैसला उसका होगा। उसने चाबी घुमाई। बंदर झटके झटके से हिलने लगा, लेकिन हथौड़ा ड्रम को ठीक से नहीं छू रहा था। बिल का इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद लोइस बच्चों को बेबीसिटर एनी के पास छोड़कर डेट पर निकल जाती है। हैल को अजीब लगा जब उसने कार की बैक सीट पर बंदर को देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसका भाई तो बेबीसिटर को इम्प्रेस करने में लगा था। तीनों डिनर के लिए एक जापानी रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां सुशी शेफ को भी बेबीसिटर में दिलचस्पी हो जाती है। इधर कार में बंदर खुद से ड्रम बजाने लगता है। वहीं रेस्टोरेंट में बच्चे चाकू के ट्रिक्स दिखाते हैं, लेकिन शो का एंड बहुत बुरा होता है। एक चाकू उसके हाथ से फिसल जाता है, इतना तेज कि एनी का सिर कुछ सेकंड वहीं टिका रहता है और फिर लुढ़क जाता है। टेबल के उस पार वेक में नए पादरी का अजीब सा प्रवचन जितना खराब था, उससे भी बुरा था लोइस का बच्चों को दिलासा देने का तरीका। वो कहती है कि ऐसी बदकिस्मतियां आम बात हैं और वक्त आने पर हर किसी को मरना ही है। नतीजा ये निकलता है कि जब तक जिंदगी है उसे एंजॉय करना ही सबसे अच्छा है। तीनों बाकी का दिन घर पर डांस करते हुए बिताते हैं और हैल कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। अगला दिन बिल्कुल अलग होता है। स्कूल में कुछ लड़कियां बाथरूम में हैल के लिए जाल बिछाती हैं और उसकी पैंट्स चुरा लेती हैं, सिर्फ मजाक के लिए। वो घर लौटता है परेशान होकर और जब अपने कमरे में बंदर को देखता है तो और चौंक जाता है, खासकर तब जब उसकी माँ कहती है कि उसने उसे वहां नहीं रखा। हैल को शक होने लगता है कि बेबीसिटर का एक्सीडेंट सच में एक्सीडेंट नहीं था। बिल को भी ये बात पता चलती है, लेकिन बॉसी होने के साथ साथ वो खुद को पापा की चीजों का अकेला वारिस समझता है। इसीलिए वो हैल को मजबूर करता है कि बंदर पाने के लिए कुछ शर्मनाक लाइनें बोले। अगले दिन हैल स्कूल जाता है और पाता है कि टॉय उसके बैग में रखा है। लड़कियों की गैंग उसे नहीं छोड़ती और बिल भी उनके साथ मिलकर उसके ऊपर केले फेंकता है। हैल गुस्से में और गंदा होकर घर लौटता है। कमरे में जाते ही बंदर फिर से उसकी बेड पर रखा होता है। हैल तय करता है कि वो चाबी फिर घुमाएगा और जोर से बिल की मौत की दुआ करता है। बंदर हमेशा की तरह मुस्कुराता है और अपना दाहिना पंजा उठाता है, हथौड़ा घुमाने लगता है। उसी वक्त बिल घर पहुंचता है और बंदर खुश होकर बजना शुरू कर देता है। बिल किचन में जाता है और अपनी माँ से बात करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। बिल जोर से आवाज लगाता है, तब लोइस धीरे धीरे पलटती है। उसके सिर से कई जगह से खून बह रहा होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि लोइस की मौत एक रेयर टाइप के एन्यूरिज्म से हुई है, लेकिन हैल सच्चाई जानता है और गिल्ट में डूब जाता है। वेक में बिल हंगामा करता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी मां नहीं रही। अब बच्चों की देखभाल उनके अंकल चिप करेंगे, जो साफ कहता है कि उसने और आंटी आइडा ने कभी बच्चे नहीं चाहे। वो कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ये भी चेतावनी देता है कि उसकी पूरी कोशिश भी बहुत खराब है। घर बदलने से पहले हैल तय करता है कि इस शैतानी टॉय को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो मीट क्लिवर उठाता है। पहला वार करते ही बंदर का एक हाथ अलग हो जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि टॉय से खून जैसा कुछ बह रहा था। फिर भी वो कट करता रहता है और आखिर में सारे टुकड़े फेंक देता है, ये सोचकर कि अब ये बुरा सपना खत्म। फिर ट्विंस अपने अंकल आंटी के साथ कैस्को मैन में शिफ्ट हो जाते हैं। बिल अब भी ट्रेजेडी से उभरा नहीं है और अपनी जैकेट उतारने से मना करता है।
वो कहता है कि अगर जल्द ही फिर किसी का फ्यूनरल हुआ तो उसे दोबारा पहनना नहीं पड़े। नई घर में शिफ्ट होने के बाद की पहली रातों में से एक रात हैल पोर्च पर टिमटिमाती रोशनी देखता है और खिड़की से झांकता है। उसे ऐसा लगता है जैसे बाहर चमकती हुई दो आंखें हैं, लेकिन जब वो फिर देखता है, इमेज गायब हो जाती है। वो वापस लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि बंदर बीचों बीच रखा है। हैल मजबूर हो जाता है अपने शक भाई से शेयर करने के लिए और उसे बताता है कि उसने बंदर से कैसे छुटकारा पाया था, लेकिन ये नहीं बताता कि लोइस की मौत वाले दिन उसने चाबी घुमाई थी। ये आखिरी डिटेल बताए बिना बिल को खतरे की असली हद का अंदाजा नहीं लगता और वो जिद करता है कि चाबी फिर से घुमाकर भाई की बातों को टेस्ट करें। नतीजा एक और फ्यूनरल होता है। अंकल चिप कैंपिंग एरिया में स्लीपिंग बैग में सोते समय 67 घोड़ों के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। ये हादसा दोनों भाइयों को पूरी तरह यकीन दिला देता है और जब पता चलता है कि बंदर को नष्ट नहीं किया जा सकता तो दोनों फैसला करते हैं कि इसे कुएं में फेंक देंगे ताकि कोई और घायल ना हो। प्लान परफेक्ट नहीं था, लेकिन 25 साल तक काम करता है, क्योंकि 25 साल बाद मंकी दोबारा लौट आता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।